लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं अभी कोटम्बड़ी से नेताजी चौक पर मल्यार्पण के बाद लौट रहा था। उन्होंने अपनी कुछ परेशानी बताई है, मैंने भी इन्हें बताया है कि आप शासन को सहयोग करें, राज्य प्रशासन को, यहाँ के स्थानीय प्रशासन को सहयोग करें और त्यौहार सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये संपन्न हो, ये सबकी कामना है। आपका भी जो कोपार्जन चले, लेकिन सरकार के जो मापदंड है, जो कानून है, उसका भी अनुपालन करना एक जिम्मेवार नागरिक का दायित्व है। आप भी एक जिम्मेवार नागरिक हैं और आपके साथ मेरी सहानुभूति है और शासन से भी कहेंगे कि छोटी मोटी चीज़ों को लेके बहुत जिद नहीं होना है, लेकिन कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े, इसका भी ख्याल रखना है। डीजे संचालकों का कहना है कि सर कि हिंदू पर्व त्यौहार में ही ऐसा ऐसा कोई मामला नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है और माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर वो कहीं भी ये डिवीज़न नहीं है कि हिंदू त्यौहार या किसी अन्य धर्म के संप्रदाय के त्यौहार में। ये जिम्मेवारी प्रशासन का है कि जिस पर प्रतिबंध लगा है कि अब तो शादी ब्याह में भी है कि रात्रि 10 बजे के बाद आप ये ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करेंगे। और जहाँ तक प्रोसेसन की बात है, वनमंडल पदाधिकारी इस क्षेत्र के उनके क्षेत्राधिकार में है, उनसे आप प्रोसेसन में ध्वनि विस्तारक यंत्र उपयोग का अनुमति लें। अगर उनका मिलता है तो निश्चित रूप से आप निर्धारित मापदंड पर जो डेसिबल निर्धारित है उसमें आप उसका इस्तेमाल करें। कई लोग अभी सवाल है, अश्लील गाना नहीं बजे, इसका भी ध्यान रखें। कई लोग अभी सवाल है सर कि नेता तक जब रैली हो रहा है सर, नेता मंत्री विधायक का, तो पूरा डीजे साउंड में जुलूस, भव्य जुलूस निकाला जाता है। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि निर्वाचन आयोग ने भी डीजे पर प्रतिबंध लगाया है और पिछला जो चुनाव संपन्न हुआ है ये विधानसभा का और लोकसभा का, उसमें पूरी तरीके से प्रतिबंध था और बिना अनुमति के, बिना अनुज्ञप्ति का कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं होता है चुनाव में। खासकर मैं बता रहा हूँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस है, इस बार 53वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा गिरिडीह में। उसमें भी मैं ध्वनि विस्तारक यंत्र का अनुमति अनुज्ञप्ति लेता हूँ। मैं एक जिम्मेवार नागरिक के हैसियत से वो शासन से ये आग्रह करता हूँ कि मुझे दे और मुझे 10 बजे रात तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का जो निर्धारित डेसिबल है उसमें हम अनुमति हम लोग बजाते हैं। एक जिम्मेवार नागरिक की हैसियत से आप भी है, संबंधित कमेटी आवेदन दे के मांगे। अगर जिला प्रशासन सहयोग कर देखता है, अनुज्ञप्ति देता है या मंडल पदाधिकारी देते हैं अपने, उनके पास जो शासन का स्ट्रेंथ है उसके अनुसार, और निश्चित में तमाम नागरिकों को इसको कहीं अदरवाइज लेने की जरूरत ही नहीं है कि फलाने का त्यौहार है, फलाने का त्यौहार में ऐसा है, कहीं नहीं है। किसी के लिए भाई टोकर कोई भी शासन काम नहीं करता है। सबको त्यौहार अच्छी तरह से मने और सौहार्दपूर्ण वातावरण बने और एक दूसरे के आस्था का भी सम्मान करना है, एक दूसरे की भावनाओं का भी कदर करना है। सर कल जमगढ़ थाना में गाड़ी जब्त हुआ डीजे सहित, वो ठीक है, डीजे के लिए अगर प्रिकॉशनरी मेजर में हुआ है, मैंने इंस्पेक्टर साहब को बोला है कि अगर डीजे बजता नहीं हो तो उसे अंडरटेकिंग लेकर के वो बजेगा नहीं, उसको आप छोड़ दिया जाएगा। देख रहे हैं सरस्वती पूजा को लेकर के डीजे प्रतिबंध लगा दिया गया है, कई डीजे जब्त भी हो रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है, प्रशासन के चुनौती दे रही है कि डीजे नहीं बजेगा तो नहीं बजेगा। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहला बात तो है कि जिला प्रशासन के कई ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि डीजे और लाउड स्पीकर क्या है। लाउड स्पीकर अधिनियम जो हमारा है उसका हम लोग फुलफिल करते हैं, जो उसमें जो नियम है 75 डेसिबल का, उसका पालन हम लोग करते हैं। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं बजाना, नहीं बजाएंगे। लेकिन कुछ जगहों पे प्रशासन जो जास्ती करती है, इसका विरोध होना चाहिए। अभी हमने आदरणीय सूत्री उपाध्यक्ष संजय सिंह जी से मुलाकात करके अपनी बातों को रखा, समस्याओं को रखा, और जो भी हमारे डीजे वाले के साथ समस्या है उसका समाधान के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। किसी भी रोजगार को, जायज तरीके से चलने वाले रोजगार को बंद करने का अधिकार किसी भी शासन प्रशासन में नहीं। तो अभी तो बंद ही करा दिया है ना? बिल्कुल नहीं, ये बंद नहीं कराया गया है। एक नॉर्म्स का पालन करने के लिए कहा गया है। यदि पूरी तरह से प्रतिबंध यदि किया जाएगा तो इसका विरोध सड़कों पर उतर के होगा। और सरकार हमारे जैसे लोगों का सरकार है, गरीब गुरुओं की सरकार है, यदि तो हमारी बातों को प्राथमिकता के साथ सुनेगी भी और समाधान भी करेगी समस्याओं। आज ही पूजा है, एक डीजे जब्त करके जमगढ़ थाना में रखा गया। बिल्कुल, इसका जब जानकारी हमें हुआ तो आदरणीय अध्यक्ष जी ने ये बात को सूचना दिया है कि शाम तक ले अंडरटेकिंग लेके छोड़ दिया जाएगा और जिले में कहीं भी इस प्रकार का कहीं हुआ है, बाजा जब्त हुआ है, उसको छुड़वा दिया जाएगा। डीजे संचालकों के साथ साथ पूजा समिति जो अध्यक्ष है, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? पूजा समितियों से यही हम संदेश देना चाहेंगे, ये धार्मिक आस्था का त्यौहार है और एक नई पीढ़ी का उदय होता है। सरस्वती पूजा में देखिएगा कि हर नया युवा पीढ़ी जो होता है वही लोग पूजा पाठ करता है। तो जितने भी पूजा समिति के लोग हैं उन्हें बस इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि धार्मिक आस्था के साथ साथ हमें परंपराओं का भी ख्याल रखना है। उन्मादी फैलाने वाले गीत, भाषण, इस सब चीज़ों से बचना चाहिए।